जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। गुरु पत्नी अनुसुईया ने श्री सीता जी को पातिव्रत धर्म का दृष्टांत दिया शंकर जी की शादी में। यह सब आप सुनो। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। आज तो पातिव्रत धर्म की वार्ता सुना रही हैं। स्त्रियों का तो एक ही धर्म है कि पति की सेवा करना, पति परायण रहना और बनना तथा उसके बांधवों का सम्मान करना। पति के रिश्तेदार, पति की बहन, पति के माता पिता का आदर सम्मान करना, केवल यही कर्तव्य है स्त्री जाति नारी का। स्त्रियां जो पति की सेवा करती हैं, ये उनका कर्तव्य है। कोई वह उन पर एहसान नहीं करती हैं। आज आप हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगी, सुनेंगी, वह पाति व्रत का धर्म निभाएंगी, पति सेवा का महत्व समझ पाएंगी। पति सेवा के महत्व को समझेंगी तथा तुमको नहीं तो विश्व में अशांति ही अशांति मिलेगी, अपितु आपका लोक में मान नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसी विश्व में था नहीं जो पति के विपरीत चलने वाली स्त्री सुख से जी सके, अर्थात बैठ सके, चैन से रह सके। पति चाहे दुशील है, दुर्भागी है, चाहे वृद्ध है अथवा रोगी है, या निर्धन है या मूर्ख है, लूला है, लंगड़ा है, उसका कदापि अनादर नहीं करना। आप सीता अनुसुईया जैसी देवियों से शिक्षा ग्रहण करो। आज की स्त्रियों को जो पति का बहिष्कार कर देती हैं, उनसे सदा अपने को बचाती रहो, अर्थात ऐसी स्त्रियों का संग मत करो। इस पंचदशी का सदा ध्यान रखना। भूर्त सुश्रूणम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया तद्धुनाम च कल्याण प्रजानाम चानुशोषणम। अविद्यो वा सविद्यो वा निर्धना सद्दनोयपि वा मुक्तो विमुक्तो ग्रस्तो वा पतिर सर्वेश्वरो हो ममा। हीनो दीनो कुलीनो वा क्रूरो लोलुप पंचका स्वामी भान पराभूता पति सर्वेश्वरो ममः। रोगाढ्यो रोग रहितो परदासा परिग्रह दुर्गगा दुर्भगो दुर्भगा सुभगो बापी पति सर्वेश्वरो ममः। चोर्स्व जना द्वेषी पर भाग्येन जीवना विलासी रोग युक्तोयपि पति सर्वेश्वरो मम। एतादृशी ममी भूरियात मम जन्मनि जन्मनि नायम कांक्षे पराभूति पति सर्वेश्वरो मम। व्यासेन रघुना हित्ति तथा लिखितम सार्वदेशिकम धर्म पातिव्रतम सर्वम सेवनीयम सदा स्त्री भी। बस तात्पर्य यह है कि पति ही स्त्रियों का सर्वेश्वर गुरु है, उनको कहीं भटकना नहीं चाहिए। साधु संत महात्मा आचार्य के दर्शन करना, उनके वचन सुनना जरूरी है, किंतु दीक्षा भी पति की आज्ञा से ही लेनी चाहिए। कारण कि पति रेव गुरु स्त्रीणाम आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं स्थानों में नहीं आया। जब अनुसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही थी, उस समय वह आदर्श नारी भगवती सीता जी कहती हैं कि माता जी, मुझे ये सब ज्ञान है कि स्त्री का गुरु तो केवलम पति ही है। विदितम नु मय्याप्ये ततः ततः नार्यम पति गुरु। इसीलिए पति सेवा ही परम धर्म है। बस आजकल तो ऐसी चाल चल गई, क्या बताऊं तुम्हें। एक को देखकर दूसरी उसके बिना समझे ही नहीं कि उसके पीछे लग जाती है। अरे बहन, तेरा पति कैसा, तेरी सास कैसी, अरे बहन तेरी ननद तो बड़ी बेकार है। और बस फोन चलाएं और यही देखा देखी एक दूसरे की बहनों को होड़ लग गई। अरे बहन तुझे तो मंगलसूत्र भी नहीं मिला,
अरे बहनों, आजकल की शिक्षा एक संगति दोनों ही भारतीय पद्धति के विपरीत चल रही हैं। सभी विदेशियों का उच्चिष्ट भोग भोग रहे हैं, जो विदेशों में हो रहा है उनका झूठन खा रही हैं। ये अपने सुधार का मार्ग नहीं देखती हैं, कारण कि उनको भारतीय कथा पसंद, शास्त्र पसंद है ही नहीं, जिनमें काम, क्रोध एवं लोभ त्यागने के गुण हैं। त्रिविधम नरक्यस्येदाद्वारम नासत्मात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभा रतस्तमा देतत्रियम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों ही भयंकर शत्रु हैं। इनमें भी क्रोध सबसे प्रबल है। तामस की इतनी अधिक मात्रा बढ़ रही है कि पिता पुत्र, पति पत्नी एवं भाई बहन भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। तामस भोजन करने से, रहन सहन के दोष से, क्रोधा मूलो मनस्तापा क्रोध संसार बंधनम धर्मक्षय कराह क्रोधस स्तात क्रोधम परिज्यते। मन में ताप बढ़ाने वाला ये क्रोध है। तामसी प्याज खाना, लहसुन का प्रयोग करना, मांस मदिरा आदि का भक्षण करना, संसार बंधन देने वाला यही क्रोध है। धर्म के नाश करने वाला ये क्रोध है। अर्थात धर्म रह नहीं गया, बच नहीं रहा। स्त्री चाहे तो बचा सकती है, इसीलिए इसका तो त्याग ही करना चाहिए। क्रोध सभी को आता है, किसको नहीं आता। क्रोध तो पाप का मूल है। परम विद्वानम पुरुषम सहजम, तो सबको ये परास्त अर्थात हार नीचा दिखाता है। पश्चाताप होता है। शांत होने के पश्चात कैसा भी क्रोध के कारण घर का वातावरण तो दूषित हो ही जाता है। उस समय सद्बुद्धि ही उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पिता महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिया केकई के पूर्व वरदानवश राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, किंतु राजा दशरथ अपने पुत्र राम को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। परंतु वनवास से वचन वृद्ध राजा ने रघुनंदन को वनवास दे दिया। कारण क्रोध पाप का मूल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। अरे कैसी रघुकुल की मर्यादा के प्राण चले जाएं, इसकी कोई चिंता नहीं। परम वचन रक्षा का कैसा बड़ा महत्व था। उसकी रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। और आज कारण साधु पुरुष ऐसा समझते हैं थे कि संसार में कीर्ति, बड़ाई, मान, यश ही स्वर्ग है, बस ये समझते थे। भूयो यावद यस्य कीर्ति स्तावदेव स्वर्गे च तिष्ठति, अकीर्तिरेव नरको नान्योस्ति नरको दिविहि। जब तक किसी की कीर्ति संसार में रहती है, मान लीजिए तब तक ही वह स्वर्ग में रहता है। अकीर्ति ही नरक है और दूसरा नरक है ही नहीं। यही कारण था कि महाराज दशरथ ने प्राणों की बाजी लगा दी और अपने सर्वस्व सनातन रूप रघुनंदन को वनवास दे दिया। उस समय राम जी पिता की आज्ञा लेकर के अपनी माता कौशल्या के दर्शनों को माता के भवन में गए और श्री रामचंद्र जी को आते देख महारानी सुमित्रा दौड़ी दौड़ी कौशल्या के पास आकर के कहती हैं, अरे बहन, रामचंद्र आ रहे हैं। राम माता की कौशल्या जी उस समय पूजा कर रही थी। ध्यायते विष्णु में काग्रह मनसा मौन, माँ स्थिता पूजा में बैठी थी, मौन स्वभाव।
अरे हरि मंदिर में कौशल्या जी मौन धारण करके नारायणम नमस्कृते नमस्कृते नारायण नारायण की आराधना कर रही थी। हे सर्वात्मना, हे सर्वाधार, हे सर्वांतरयामिना, हे सर्वेश्वर, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक निर्याद पूर्ण हो जाए, बस आज मेरी यही प्रार्थना है। और उसी समय सुमित्रा जी ने राम आगमन की सूचना दे दी और उस समय माता कौशल्या का हृदय आनंद से भर गया। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धनक पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली बचन मधुर महतारी। पूजा कर रही हैं, आनंद में मगन है कि जैसे किसी गरीब को सोना पदवी प्राप्त हो जाए, इस तरह से पुत्र को देख रही हैं, मीठे वचन बोल रही हैं। माता कौशल्या के हृदय में इतना प्रेम, इतना आनंद उमड़ रहा है कि मानो किसी कंगाल को उठा करके कुबेर बना दिया गया हो। माता तो राम का सुंदर मुखड़ा देख करके आनंद से बोली, अरे अरे तात कहूं जननी बलिहारी, कब ही लगन मुधु मंगलकारी। बेटा रे बताओ, आनंदमयी माँ पूछती है, बेटा कब किस वक्त तुम्हारा राज तिलक होगा, कौन सा लगन श्रेष्ठ है बेटा बताओ। क्या पता था, विधाता विपरीत है, वशिष्ठ जी ने लगन लिख लिख कर रखे हैं, होनहार बलवान है। बेटा माता तुम पर बलिहारी जाती हूँ, कहो कहो तुम्हारे राज्याभिषेक की श्रेष्ठ लगन कब है। राम जी माता के वचन सुन करके नीची गर्दन करके एक एक क्षण के लिए मौन हो गए। पर उसी समय सुमित्रा जी ने रामभद्र को एक गलीचा का आसन बिछा दिया। कौशल्या जी ने कहा, बैठ जाओ बेटा। अरे किंतु श्री राम जी ने कहा, माँ अब समय नहीं, मैं आसन पर नहीं बैठूंगा, मुझे तो अब कुशा का आसन पर बैठना है। वह मुग्धा बोली है, बहन सुमित्रा रामभद्र को कुशा का आसन बिछा दो, हो सकता है कोई व्रताचरण कर रहा हो। सुमित्रा जी ने कुशा का आसन बिछा दिया, उस पर रामचंद्र जी बैठ गए। उसी समय सुमित्रा जी एक रतन जड़ित थाल में दिव्य पकवान लेकर के आ गई और रामभद्र कुछ जलपान कर लो बेटा। श्री राम जी ने कहा, माता ये भोजन भी समय नहीं है तथा भोजन मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे अब वन्य वस्तुओं का ही भोजन वन में ही करना है। ये सुनकर के तो माता का हृदय दुखी हो गया। पुत्र तुम ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रहे हो, आज तुमको क्या हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, माते केकई वरदानेन सत्य संधा पिता ममा, भरताय ददो राज्यम ममाप्य मुत्त ममा। माता केकई के वरदान से सत्यवादी मेरे पिताजी ने भरत भैया को राज दे दिया है तथा मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास दिया है, मुझे सिरोधार्य है। पिता दीन मोई कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़े काजू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वे रघु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। माता मुझे वन का राजा बनाया है, अयोध्या नगरी का राजा नहीं, वहां सब प्रकार से मेरा हित ही होगा। इतना सुनकर माता कौशल्या मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई हैं। कुछ समय बाद सावधान होकर के बोली हैं, भरताय प्रसन्न चेत राज्यम राजा पृच्छतु, किमर्थम बन बासाय त्वमाज्ञायति प्रीमम। अरे महाराज केकई को वरदान देते हैं ठीक है, तथा भरत लाल को राज्य दे रहे हैं, यह भी ठीक है, और भी सब कुछ दे सकते हैं, परंतु मेरे पुत्र को वनवास क्यों दे रहे हैं। माता अपने पुत्र से कहने लगी, बेटा राम, महाराज भरत को राज्य दे रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है, और ये तुमको वनवास देने की बात कहाँ से आई। क्या तुमने केकई अथवा उनके पिता का कोई अपराध किया है।
बिना अपराध इतना बड़ा दंड था कोई दे नहीं सकता। ये कोई न्याय हुआ क्या? माता कौशल्या को कुछ आवेश भी आ गया और आवेश में भर करके कहती हैं, पिता गुरु यथा राम त्वाम माधिका तथा पिता ज्ञप्तो वनम गंतु वार्येप्यहम सूतम। बेटा, आज राम पिता तेरा जिस प्रकार गुरु है उसी प्रकार से मैं भी तो तेरी माता गुरु हूं। और जब पिता तुम्हें वनवास दे रहे हैं तो मैं उसे तुझे घर में रखने की आज्ञा दे रही हूं। अतः मेरी आज्ञा से तुमको घर पर ही रहना है। क्या माता का इतना अधिकार नहीं होता जो अपने पुत्र को घर में रख सके? अरे, कौन सी ऐसी जननी होगी जो अपने पुत्र को वन में जाने की स्वीकृति दे देगी, अर्थात वह पिता से लड़ेगी। बेटा, आज यदि तुम मेरी अवज्ञा का उल्लंघन करके 14 वर्ष को वन यात्रा को जाओगे तो ध्यान रखना, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आगे की कथा अभी दूसरे अंक में देंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।